पहले हमारी सामर्थ्य तो होनी चाहिए, माँ के दर्शन हो। हमारी माँ कोई प्राकृतिक माँ है क्या? आद्या शक्ति अनंत महामहिम है। वो ऐसी थोड़ी कि प्राकृतिक नेत्रों से ऐसे जैसे अपनी अम्मा को ऐसे देख लेते ऐसे, वो केवल तुम्हारी माँ थोड़ी, जगत माता है और वो आद्या शक्ति है, ईश्वरी है। कोई ऐसे थोड़ी कि ऐसे देख लोगे। पहले भोगों का त्याग करो और उनकी शरण में होकर के अंदर से उनके नाम मंत्र, उनके विज्ञ जो महापुरुष जन, उनसे मंत्र लेकर और उनके भावना से भजन करो। माँ का साक्षात्कार रामकृष्ण परमहंस जी ने जब सिद्ध हो गए ना, तो माँ का दर्शन को खिलवाड़ है। फिर कृष्ण और काली में कोई अंतर थोड़ी उन्हें दिखाई दे रहा था, पूरा जगत उन्हें भगवत स्वरूप नजर आया। तो माँ का साक्षात्कार मतलब ब्रह्म साक्षात्कार। माँ कोई प्राकृतिक माँ थोड़ी है कि ऐसे ही गोद में बैठ जाओगे। उसके लिए ब्रह्म स्वरूप होना पड़ेगा, समस्त विकारों का त्याग करके केवल माँ की प्राप्ति के लिए। तो चाहे श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए, चाहे माँ की प्राप्ति के लिए, वही प्रभु बने हुए हैं सब रूपों में। तो जितना सत्संग है सब उन्हीं की प्राप्ति के लिए है। आप पहले तो विकारों से बचिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए और लक्ष्य बनाइए कि देवी जो सर्वभूतों में व्याप्त शक्ति है, मैं उसका अनुभव करना चाहता हूँ। तो आ जाएंगी, कृपालु है, कृपा करके दर्शन दे। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम। चाहे दोस्त कहो चाहे प्रीतम कहो, वही सखा है, वही प्रीतम है, वही माँ है। तुम जिस भाव से बजोगे आ जाएगा। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, तो वही शिव है, वही शक्ति है। हमारे हृदय में जो अभी कूड़ा करकट वासनाएं हैं हटानी पड़ेगी। खूब नाम जप करे और भाव से चले। नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार माना गया है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना अनेकों रूप में करी जाती है। नवरात्रि के दौरान उपवास करने वाला व्यक्ति को दाढ़ी, मूंछ व बाल नहीं कटवाने चाहिए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना वर्जित माना गया है। उपवास करने वाले व्यक्ति को खाने में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए है। 9 दिनों तक सात्विक भोजन करना चाहिए है। इस दौरान नॉनवेज व लहसुन या प्याज इत्यादि का सेवन करने से बचें। कलश स्थापना के बाद या अगर आप लोगों ने घर में अखंड ज्योति प्रज्वलित कर रखी है तो आप लोगों को घर खाली छोड़कर कहीं बाहर नहीं निकलना चाहिए है। उपवास के दौरान शराब का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है। व्रत के दौरान तंबाकू के सेवन से व्रत का फल नहीं मिलता है। व्रत के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पूजा नहीं करनी चाहिए है। मासिक धर्म के 7 दिनों तक पूजा वर्जित किया गया है। नवरात्रों का पर्व बहुत ही, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये 9 रातें बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। पहला दिन शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्कमांडा, 5वां स्कंद माता, छठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री की पूजा करी जाती है, जो कि माँ के यह 9 रूप माने गए हैं। यह समय काल बहुत ही शक्तिशाली समय काल माना गया है। इस समय काल में नव दुर्गा की पूजा करने से आप लोगों को जो भी आपको फल चाहिए है वह मिलता है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा उसकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा को अलग अलग रूप में समर्पित किया गया है। त्योहार के पहले दिन बालिकाओं की पूजा की जाती है, दूसरे दिन युवती की पूजा की जाती है, तीसरे दिन जो महिला परिपक्वता के चरणों में पहुंच चुकी है उसकी पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के विनाशकारी पहलू सब बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने से प्रतिबद्धता के प्रतीक माने गए हैं। यह बहुत शक्तिशाली समय काल है, तो इन दिनों के समय आप लोगों को भूल कर भी यह कार्य नहीं करने चाहिए हैं, जो कि हम लोगों ने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं।